नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का समय जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जनता भी नेताओं से सवाल करने लगी है। हाल ही में खरगोन में सांप्रदायिक दंगों और सिवनी की मॉब लिंचिंग की घटनाओं से प्रभावित और क्षेत्रीय लोगों में जिस तरह का गुस्सा दिखाई दिया है, वह आने वाले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। यही चिंता दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं को है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के सहारे इन घटनाओं के वीडियो जिस तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, उसने राजनीतिक दलों की चिंता और ज़्यादा बढ़ी है और यह भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए चुनौती भी है। तो एक्शन में जनता और सत्ते में दल, इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों और आदिवासियों पर सियासत तेज हो गई है। पहले खरगोन में कांग्रेस नेताओं को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा, फिर सिवनी में भाजपा के प्रतिनिधि मंडल पर गुस्सा निकला। सिवनी में सरकार की कार्रवाई के बीच भाजपा ने जांच के लिए अपना दल भेजा, जो मॉब लिंचिंग में पहली बार गया। दल रविवार को मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचा, लेकिन आदिवासी संगठनों के हंगामे के चलते एक साथ नहीं मिल सका। बाद में एक एक सदस्य मिले। इस दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगे। लोगों का कहना था कि मामा बुलडोजर कब चलाओगे। इसके साथ ही जनता ने सांसद संपतिया उइके को गोंगपा नेताओं ने बोलने नहीं दिया। सबसे पहले समझते हैं 5 सालों में सामने आए मुख्य मामले। नीमच, रायसेन और विदिशा में साल 2019 में हुई घटना। मोर चोरी की शंका में हुई 3 घटनाओं में 2 की मौतें। धार के तिरला गांव में वर्ष 2020 में 6 लोगों को जमकर पीटा गया। बच्चा चोरी के शक में हुई 6 लोगों की पिटाई, 1 की हुई मौत। सतना के अमगार गांव में गौ हत्या की शंका में 2 युवक पीटे गए। इस मॉब लिंचिंग में 1 युवक की मौत हो गई। सिंगरौली में 2018 में एक बुजुर्ग महिला को जमकर पीटा गया। बच्चा चोरी की शंका में भीड़ ने घेरकर महिला को मार डाला। साल 2017 और 2018 के बीच करीब 7 घटनाएं हुई। राजधानी भोपाल में भी बच्चा चोरी के शक में युवक को पीटा गया। ग्वालियर जिले के धर्मपुरा गांव में वर्ष 2021 में हुई थी घटना। पंचायत के सामने 2 लोगों को भीड़ ने पीटकर मार डाला था। जनता की नाराजगी पर भी सियासत शुरू हो गई है। भाजपा दल ने कहा कांग्रेस लोगों को भड़का रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को जांच के लिए नेताओं का दल सिवनी भेजा। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धुर्वे, सांसद गजेंद्र पटेल, अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भावर, बैतूल सांसद दुर्गादास उइके, नत्थन शाह, प्रदेश महामंत्री विधायक हरिशंकर खटी और राज्यसभा सांसद संपतिया उइके शामिल थे। दिन भर सिवनी में टीम को मृतकों और घायलों के रिश्तेदारों से मिलने के लिए मशक्कत करना पड़ी। जयस गोंगपा और कांग्रेस नेता विरोध कर रहे थे। इसके चलते बीजेपी जांच दल के सदस्य एक साथ नहीं जा सके। बाद में एक एक कर मिल पाए। टीम ने रिश्तेदारों से पूछा कि शासन से किस तरह की मदद मिल रही है, जिस पर परिजनों की नाराजगी सामने आई। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर देर से पहुंची। वहीं दल ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सरकार ने तत्काल एक्शन लेकर अपराधी पकड़े हैं। अब टीम अपनी रिपोर्ट 12 मई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को सौंपेगी। कार्यकर्ताओं ने जाकर के गंभीरता के साथ, जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने जाकर बात की है और अच्छे तरीके से बात की। कांग्रेस झूठ छल कपट करके, भ्रम फैला करके मध्य प्रदेश का वातावरण नहीं बिगड़ने दिया जाएगा और मैं किसी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। और जो बिगाड़ने वाले लोग होंगे ना, इनको ठीक करेंगे। जो ऐसे लोग हैं जो वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, जो आप लोगों को भी इस प्रकार की चीजें देते हैं, मेरे को लगता है इन चीजों के बारे में तथ्यात्मक उस पर थोड़ा जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले कांग्रेस दल को भी नाराज परिजनों ने वापस लौटा दिया था। इस बीच सोमवार को कांग्रेस के साथ आदिवासी संगठनों ने सिवनी बंद का आह्वान किया। नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सिवनी घटना की रिपोर्ट जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को देंगे। वे बाहर हैं, वहां लोगों के पास पूरे प्रमाण हैं। फोटो है कि बजरंग दल के लोग थे, उनके जिला अध्यक्ष के साथ फोटो भी है। हालांकि जनता की नाराजगी पर कांग्रेस सफाई देती नजर आई है। सिवनी में गरीब आदिवासियों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, उनके और उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की संलिप्तता पाई जाती है।
आज लाखों की संख्या में वहाँ पर जो है आदिवासी भाई पूरे देश भर से वहाँ पर आकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं और न्याय की गुहार लगाने के लिए मजबूर हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाहे वो इंटेलिजेंस फेलियर हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार देश भर में फेल होती जा रही हैं और मध्य प्रदेश में भी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह विफल है। तो जहां एक और दोनों दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं जनता की इस मुखरता ने दोनों दलों के होश उड़ा दिए हैं। जाहिर है कि जनता के मनोविज्ञान को समझने और उसके हिसाब से काम करने के लिए दोनों दलों को मशक्कत करना होगी। बहरहाल देखना होगा कि जनता का मनोविज्ञान पहले कौन समझ पाता है और किसकी नैया पार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गीत धी, प्रवक्ता है बीजेपी के, सिद्धार्थ सिंह राजावत, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और वरिष्ठ पत्रकार राहुल रंजन। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राहुल जी आप ही के पास कि दो तरह की घटना हमने देखी खरगोन सिवनी, एक मॉब लिंचिंग का मामला, एक सांप्रदायिक टकराव। दो दलों के साथ जनता ने जो रवैया अपनाया कि दोनों दलों के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा। तो अब ये समय आ गया है कि जो जनता का आक्रोश है उसके हिसाब से राजनीतिक दल निर्णय लें, बजाय जुबानी जमा खर्च के ऐसी कोई ठोस पहल करें जिससे इस प्रकार की घटना ना हो, और जो पीड़ित परिवार हैं उनको जो है उनके जख्म हरे ना किए जाए बल्कि उनको जख्मों को भरने का काम किया जाए। मनोज जी, सीधी बात है कि दोनों राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के मूड में आ चुके हैं, वो बात अलग है। लेकिन यदि जो मध्य प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हो और मध्य प्रदेश की जनता का जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, उन दोनों पहलुओं को और दोनों मुद्दों को आप अलग अलग करके देखिए तो भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है और कांग्रेस जो विपक्ष में है, इन दोनों दलों के जो नेता हैं वो जनता के बीच में उतनी पैठ नहीं जमा पा रहे जितनी पैठ होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जनता को जिन मुद्दों की और जिन चीजों की, जिन जरूरतों की, जिन सुविधाओं की और आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं के ऊपर दोनों ही दलों के नेताओं का ध्यान नहीं गया। वजह इसकी आक्रोश की वजह यदि आप देख रहे हो कि ये मामले जो हिंसात्मक दिखाई दे रहे हैं, ये मामले हिंसात्मक तभी हुए हैं तब लोगों का जो जिन चीजों की समस्याओं को हल करने के लिए जब नहीं हल हो पाई तो ये मामला आक्रोश की ओर चला गया। और आक्रोश के बाद में जो मध्य प्रदेश का जो माहौल आपको दिखाई दे रहा है, इसको अब समेट पाना किसी भी राजनीतिक दल के या किसी भी राजनीतिक दल की भूते की बात हो चुकी है। अब आप देखिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे जिन शब्दों का उपयोग कर रही है, वो शब्द हिंसा को कम करने के लिए जायज नहीं ठहराए जा सकते कि हम जैसे को तैसा बदला देंगे। जनता इस समय चाह रही है कि उनके ऊपर जो समस्याओं का पहाड़, जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे मुद्दे और लोकल जो मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, वो पूरी तरह से इस पिक्चर से बाहर हो गए हैं। और इस पिक्चर में चुनावी रणनीति में सिर्फ वही मुद्दे लेके आए जा रहे हैं जिन मुद्दों पर जनता का आक्रोश दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में जब जनता का आक्रोश होगा तो ये स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जहां तक रहेगी कांग्रेस की बात, तो क्योंकि अब जो आपके अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, वो भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक स्वार्थ बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, और सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते पहली जवाबदेही आपकी है कि आपकी सरकार की है। तो बावजूद उसके कि क्या कारण है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी कोई दल भेज रही है इस प्रकार की मॉब लिंचिंग है, क्योंकि पिछले 5-7 घटनाओं का जिक्र हमने भी किया है। खरगोन का भी हमने जिक्र किया कि कमल पटेल जब जा रहे थे प्रभारी मंत्री, उनको रास्ते से बुला लिया गया था और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को जाने नहीं दिया गया था। खरगोन की घटना होती है तो तुरंत हम देखते हैं कि बुलडोजर चल जाता है। मुरैना की घटना हो या सतना में धर्मगुरु के कांड की घटना हो, लेकिन यहाँ पर क्या मजबूरी है सिवनी में कि जब बजरंग दल के नेताओं का कथित रूप से नाम आता है, या मान लीजिए वो बजरंग दल से ना भी जुड़े हैं, तब भी अगर वो उनका नाम आ रहा है तो बुलडोजर किसके इशारे का इंतजार कर रहे हैं? क्यों सरकार इंतजार कर रही है? क्यों आपका प्रतिनिधिमंडल जा रहा है? क्योंकि सरकार आपकी थी, प्रशासन से रिपोर्ट ले सकते थे आपकी क्या वास्तविक स्थिति है, तो क्या आपको प्रशासन पे भी भरोसा नहीं है?
नहीं मनोज जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे पहले तो मैं ये बात साफ कर दूं। दूसरी बात, जब भी कोई अप्रिय घटना इस प्रकार की होती है तो वो निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं, हमारी पार्टी भी इसकी निंदा करती है। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से लाशों की राजनीति गिद्धों की तरह करते हैं, ये और भी निंदनीय है। अच्छा, कांग्रेस का आचरण तो खैर अपनी जगह है। जहां तक कि आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की बात करी, उनका इशारा भी साफ था। और आपने जो बुलडोजर वाली बात करी, उसका भी आपको मैं तात्पर्य बता देता हूँ। देखिए, कुछ जगहों पे जो साक्ष्य सामने आ जाते हैं तो जांच करने में आसानी होती है, तुरंत निर्णय लिए जा सकते हैं। सिवनी वाली घटना में भी जब कोई मामला जो है सरकार, जब कोई देखिए, सरकार के हाथ में पुलिस है, लेकिन पुलिस क्या करती है? जांच करती है। जांच करने के बाद में कोई अगर मामला न्यायालय के पास चले जाता है तो फिर वो विचाराधीन हो जाता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। शासन की अपनी मर्यादाएं रहती हैं, तो उन आपने मर्यादाओं जिक्र का किया तो मैं आपको दो उदाहरण दे देता हूँ कि हाई कोर्ट ये कहती है कि एडीजी उमेश जोगार एसपी को हटाया जाए क्योंकि वो बदमाशों को या पुलिस कर्मियों को जो दोषी हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। एक मामले में एक पुलिस अफसरों की लापरवाही के कारण एक डॉक्टर 13 साल से जेल में बंद होता है, लेकिन इन दोनों मामलों में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि ये तो कोर्ट के ही निर्देश। तो अगर पालन किया जा रहा है तो चले ऐसे भी पालन किया जा सकता है। देखिए, न्यायालय का जो भी आदेश होता है उसका पालन तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से मैं भी करता हूँ, हमारी सरकार और हमारी पार्टी भी करती है। जहां तक कि मैंने आपको जैसे बताया कि बुलडोजर वाली जहां तक की बात है और न्याय वाली बात है, तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और हुआ है तो उसको न्याय मिलेगा। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कांग्रेस की वो सरकार नहीं जो मॉब लिंचिंग करके, जो हमारे पंजाबी सिख बंदों के गले में टायर डाल डाल के जला दिए थे। और इनके राहुल गांधी कहते हैं कि मॉब लिंचिंग का शब्द क्या उसमें बहुत 2014 सारे से दोषी पहले जेल सुना में, था। आप भी जानते इसके हैं। जी, आसाम में की चाहे 2011 की घटना देख लें, चाहे 2012 की इनकी घटनाएं देख लें, जहां रूमी करके इनके जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने धर्मांतरण करके उनकी और उनकी पत्नी ने एक हिंदू महिला से शादी करी थी। वहां पर जनता ने कांग्रेस का जो चेहरा सबके सामने उजागर किया था, सबको मालूम है इनका चेहरा। और ये लाशों के ऊपर राजनीति जो अभी भी कर रहे हैं ये निंदनीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक के नहीं तो आपने वो बात जो करी है काम वो सरकार खरगोन की, में कर रहे हैं वो निंदनीय, और जो आप सिवनी में कर रहे हैं वो जायज कैसे है? नहीं देखिए, हमारे पास में वहां पर जो पुलिस का काम क्या होता है? देखिए, पुलिस का काम ये होता है कि जांच करती है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। अब जब कोई विषय न्यायालय में विचाराधीन है, या तो हमारे पास उस टाइम पे साक्ष्य आ गए होते हैं, और अभी भी जैसा न्यायालय आदेश करेगा बिल्कुल हमारी जो है पुलिस प्रशासन और जो हमारी सरकार है बिल्कुल उसमें जो है कार्रवाई करेगी जैसा आदेश होगा। देखिए, अगर कोई कोई प्रकरण न्यायालय में है तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, हमारा सीमित दायरा है प्रशासन का और दायरे के ऊपर नहीं जा सकते हैं। खास करके विशेष रूप से जब न्यायालय में कोई विषय है तो मेरे को न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है, जनता को भी रखना चाहिए। जहां तक की बात है, अगर कोई दोषी पाया जाएगा, जो न्याय उचित होगा लेकिन बिल्कुल किया लेकिन वो जाएगा। आप और जो कह रहे हैं अगर वो ऐसा कोई कहने साक्ष्य आ सुनने में जाता अच्छा है, लेकिन अभी तक जितने बुलडोजर चले हैं वो एफआईआर के तुरंत बाद चल गए हैं, उसमें कोर्ट में ना चालान पेश हुआ है ना वो दोषी करार दिए गए थे। इसलिए इसका जवाब मैं आऊंगा इसके बाद दोबारा सिद्धार्थ सिंह जी से ले लेते हैं इसका जवाब भी। सिद्धार्थ जी, बीजेपी का तो आरोप है आप लाशों की राजनीति कर रहे हैं और वो जो कानून की बात कर रहे हैं कि कानून के हिसाब से पालन होगा। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के भी जो जो नए 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 जो प्रवक्ता बने, ये इतिहास से तो इनको बिल्कुल लेना देना है नहीं। ये फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता हैं ये लोग। ये कभी इनने इतिहास पढ़ा नहीं है। जी हेलो जी जी मनोज जी, हाँ हाँ तो अभी जैसे धीर जी बोल रहे थे कि कांग्रेस लाशों पे राजनीति करती है, तो आप पहले थोड़ा इतिहास में जाइए और इतिहास में जाके देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी लाशों की राजनीति करके आज इस जगह पे पहुंची है। अगर आप लोग लाशों पे राजनीति नहीं करते तो आप इस पोजीशन पे नहीं होते। और कांग्रेस हमेशा सारे धर्म, हम सेक्युलर पार्टी है, हम सर्व धर्मों का सम्मान करते हैं। तो धीर जी, सबसे पहले तो आप है ना, अगर कहीं जब बात खरगोन की आती है तो उसमें आपको कांग्रेस की राजनीति दिखती है, और जब कभी भी आपको अगर कोई दूसरी जगह की बात आती है तो उसमें राजनीति नहीं, क्योंकि उसमें न्यायपालिका आड़े आ जाती है। अब आपने न्यायपालिका का सहारा ले लिया, इसमें न्यायपालिका क्या करेगी आप ये बताइए? न्यायपालिका में कौन गया है अभी? कौन न्यायालय में गया है जो आपने कहा कि न्यायालय इसको करेगा? एक तरफ मामा का बुलडोजर, आंखों वाला बुलडोजर चल रहा है मध्य प्रदेश में, वो देख लेता है कि भूमाफिया मामा का आदमी है तो बुलडोजर मुड़ जाता है, और एक तरफ देख लेता है ये गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाला है। आज की मैं मनोज जी, आज की आपको घटना बताता हूँ ग्वालियर की। ग्वालियर में 400 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं, और उसमें से कुछ कॉलोनियों को वैध करने की परमिशन दे दी गई है, उनको आज तक वैध नहीं किया गया है। और प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, गरीबों की झोपड़ियां और जो उनकी पाटोरे थी उनको तोड़ के आज गिरा दिया गया।
तब मामा का बुलडोजर आंखें देख के काम कर रहा था। जब उसने देखा कि वो बेशकीमती जमीन किसी भू माफिया की है और भू माफिया का संरक्षण कहीं ना कहीं भाजपा का है, तो भाजपा ने ये जो मुहिम चल रही है उसका सहारा लेते हुए और उस पे से पूरे गरीबों की झोपड़ी हटा दी। अब उनको झोपड़ी को आप उनकी जो गरीबों का इस गर्मी में ग्वालियर जैसे 47-48 की डिग्री टेम्परेचर में वो बेचारे बच्चों को लेके कहां जाएंगे? ये तो आपका न्याय है जो आप न्याय की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्याय पे चलती है, न्याय की बात करती है और न्याय दिलाती है। कौन सा न्याय दिला दिया आपने? नेमावार की घटना याद है, 10 फुट नीचे गड्ढे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जिसके होर्डिंग लगे हुए थे, वहां के क्षेत्रीय विधायक, उसके साथ में गुना में दलित आदिवासियों को मार दिया, हत्या कर दी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है और नीमच का उदाहरण है। आपने आपने क्या कर दिया? मनोज जी, आपको शायद याद होगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, उसमें से 13,000 बच्चियां गायब हैं, आदिवासी बच्चियां लॉकडाउन के समय में उनके मानव तस्करी में गायब कर दी गई हैं। जवाब उसमें दीजिए जी। 7,000 आप लाडली लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, तमाम सारी योजना वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपका जो बुलडोजर है वो गरीबों पे चल रहा है, बच्चियाँ गायब है। एक तरफ लाडली लक्ष्मी उस पर चल रहा है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चल रही है, और अगर बच्चियाँ गायब और ऑपरेशन मुस्कान भी चल रहा है मुख्यमंत्री की पहल पर, और बड़ी संख्या में बच्चियों को देश के विभिन्न हिस्सों से बरामद करके लाई भी है पुलिस। देखिए, एमपी की लाडली की जहां तक कि इन्होंने बात करी, तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुभ प्रारंभ हो चुकी है और एमपी की लाडली के लिए हमारे मामा और जनता मध्य प्रदेश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, उनकी चिंता भी कर रहे हैं, ये बोझ नहीं माना जाता। दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या हुआ था 1984 में, क्या हुआ था जम्मू कश्मीर में जब मॉब, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। मेरा मनोज जी, मनोज जी मेरे बीच में ना बोले, इतिहास पढ़ा रहे थे ना मैं। व्हाट्सएप फेसबुक की दुकान की बदतमीजी मत करिए मनोज जी, ये क्या तरीका है? मुझे करके बोलेंगे तो आवाज आएगी, दोनों की आवाज नहीं सुन पाएगी। लेकिन मनोज जी, ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं बीच में? मेरा मनोज उत्तर जी, नहीं लेना चाहता। आप कर रहे हैं, नेशनल लेवल की डिबेट है क्या? आप मध्य प्रदेश की डिबेट करिए, आप क्या डराओगे? आप मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी कीजिए। ने देखा, आप क्या डराओगे? अरे इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी ने फिल्म लगाई, उससे नहीं डरे, आप क्या डराओगे? आप क्या डरा रहे हो, धमका रहे हो? नहीं, आप क्या मारोगे, गुंडागर्दी करोगे? अंग्रेजों के गुलाम यार, अंग्रेजों के मेरा आग्रह है, हस्तक्षेप करें। ठीक है ना? आप मध्य प्रदेश की बात करो। मध्य प्रदेश में 7,000 आपको, 7,000 हमारी राहुल गांधी की सरकार नहीं थी वहाँ? क्या राहुल गांधी भग गया था कि राजीव गांधी भग गया था? वहाँ जम्मू कश्मीर में जब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जब न्याय कर रहे थे लोगों के साथ में, वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ जब महबूबा मुफ्ती उन लोगों के साथ खड़ी हो जाती है, जो लोग अंदर जेल में बंद करवाए जाते हैं, पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, वहाँ भग जाते हो? वहाँ और लड़की तुम्हारी लड़ते लड़ते भग जाती है, जी। कांग्रेस गायब हो जाती है। कुछ नहीं, दुकान चलाता है व्यक्ति, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते? मुझे लग रहा है गीत जी, मुझे लग रहा है इस पे फिर कभी डिबेट करेंगे इतिहास में। मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान जिन मामलों पे हम चर्चा कर रहे हैं तो उस पर रहेंगे तो शायद बेहतर रहेगा और दोनों का पक्ष जनता जान पाएगी। मैं दोनों के पास आऊँगा, दोनों की आवाज़ नहीं आ पा रही है। रंजन जी, राहुल जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मुद्दों की बात होती है तो तमाम सारे इतिहास के पन्ने खोल दिए जाते हैं, लेकिन भविष्य में क्या करना चाहिए इसकी बात नहीं होती है। कांग्रेस की बात है, कांग्रेस केवल और केवल छल कर रही। कब तक के राशों की राजनीति करेगी? राहुल जी आपके पास, राहुल भाई आपका आपसे सवाल था। हाँ जी, बोलिए मनोज जी। मैंने कहा अभी जब मुद्दों की बात होती है तो इतिहास के पन्ने शुरू कर दिए जाते हैं, पीडीपीओ, 84 के दंगों, तमाम सारी चीज। मुझे लगता है भविष्य की ओर देखने की जरूरत है और जनता जिस प्रकार से रिएक्ट कर रही है ऐसे में तो सबसे पहले मनोज जी अपने चैनल के ऊपर दो महान विभूतियां आपके सामने दोनों दलों की दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी सम्मानीय सदस्य दिखाई दे रहे हैं, हम तो आपको विभूति मान रहे हैं। 3 दिख रहे हैं मुझे जी, मुझे तो 3 दिख रहे हैं, मैं तो आपको भी मानता हूँ जी। चलिए, हम तो दो जिनको जिस जनता को हम चरित्र दिखाना चाह रहे हैं, दोनों दलों की मानसिकता को दिखाना चाह रहे हैं, दोनों दलों के चरित्र को दिखाना चाह रहे हैं और दोनों जो क्या सोच रहे हैं उनकी बात को भी हम प्राथमिकता से देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो मेरे सामने ये दो महान विभूतियां दिखाई दे रही हैं और जो वार्तालाप दिखाई दे रहा है वो कहीं भविष्य की ओर नहीं दिखाई दे रहा, वो अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं अगले चुनाव की और जो मध्य प्रदेश में जो सियासी रंग आ रहा है, जिस तरीके का सांप्रदायिक माहौल हो रहा है, उस माहौल को समाप्त करने की और वहां पर जो जिस तरीके की कार्रवाइयां सरकार द्वारा की जा रही है उसको पटाक्षेप करने की बात यहाँ हो रही है। और भविष्य में क्या होने वाला है, हमारे युवा वर्ग का क्या भविष्य होगा,
हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे लोकल मध्य प्रदेश का विकास किस तरीके से होगा, हम इस मुद्दे की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या किया, फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने क्या किया। बात यहाँ करो भाई, जहाँ मध्य प्रदेश का विकास होना है, आप भी मध्य प्रदेश के बासिंदे और मध्य प्रदेश की पूरी जनता, आप दोनों ही दलों का इंतजार कर रही है कि भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं। और इस तरीके की सांप्रदायिकता, क्या मध्य प्रदेश को इसी आग में झोंक देना चाह रहे हैं? मैं दोनों लोगों से, महानुभाव से मेरा सवाल क्रॉस ये है कि आप दोनों महानुभाव कम से कम ये चीज तो बताएं कि क्या मध्य प्रदेश को सांप्रदायिकता के जहर में, सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की नहीं तैयारी चाहेगा की ये जा तो, रही क्योंकि है जो क्या? मध्य प्रदेश का नेचर है। लेकिन गीत जी एक स्पेसिफिक सवाल कि और जिस साथ प्रकार में से सर, जनता ने रिएक्ट किया, मनोज क्योंकि जी, आदिवासियों को लुभाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं आप, कई सारी अरे पंचायतें भी हमने देखे, रानी कमलापति स्टेशन हो गया, टांटिया भील के नाम पे चौराहा कर दिया, उसके बाद भी आदिवासियों के साथ जो घटना होती है और जिस प्रकार से वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं आपके प्रतिनिधि मंडल के सामने, तो क्या अलार्मिंग नहीं है ये चीज़ कि आदिवासियों के प्रति जो घटना हुई है उसमें पुलिस प्रशासन जितनी जल्दी हो सके दोषियों की पहचान करे, उनको कानूनी कार्रवाई के दायरे में लेके आए और वो तमाम जो भी हों, वो किसी भी दल से हों, किसी भी जाति संप्रदाय से हो, उनको तुरंत जेल में भेजा जाए? जी, जांच दल बनाया मनोज गया जी, तुरंत मेरा ही, ये पार्टी ने सवाल, और सरकार ने अपने अपने स्तर आऊंगा पर राहुल कार्रवाई भाई की आपके है। और पास। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसी के लिए भी अन्याय या किसी के लिए भी, किसी भी वर्ग के लिए अन्याय, किसी भी जाति के लिए अन्याय नहीं सहेगी। सबके विकास की बात करते हैं हम। तो निश्चित रूप से आपने जो बात बोली, सिर्फ एक वर्ग के लिए, सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं हम, तो निश्चित रूप से सबके लिए हम कार्य कर रहे हैं और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। जो ये घटनाएं हैं ये निंदनीय है, अप्रिय हैं। और देखिए, हर वर्ग में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन बुरे लोगों को अब समझना पड़ेगा। और वो जो डर है सरकार का वो साफ साफ उन लोगों में दिख रहा है। तो घटनाएं कम भी हुई हैं। निश्चित रूप से आगामी दिनों में भी, आप जब बात कर रहे हैं अभी, जो रंजन जी बोल रहे थे, निश्चित रूप से हम युवाओं के लिए भी कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, रोजगार दिवस कहाँ मनाए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में तो मनाए जा रहे हैं। दिवस कृषि के मनाने क्षेत्र में से देखें, कुछ नहीं भैया, मेरे दिवस विषय रोजगार दो ना। इस तरीके से देखिए, ये तो है, मध्य प्रदेश जो है वो बढ़ रहा है, देश में सबसे नंबर 1 पे आ चुका है, हर चीज में जो है वो अग्रसर हो चुका है। अब देखिए, जो अपराधों की बात है, अपराधों के मामले में पिछड़ रहा है मध्य प्रदेश, क्योंकि ये डर है मामा का। यहाँ पर बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म करेगा, जो यहाँ पर गुंडागर्दी करेगा, पत्थर चलाएगा, उसके घर पे बुलडोजर भी चलेंगे और वो जेल के अंदर भी जाएगा। निश्चित रूप से खड़ी स्कूटी में आग लगा देते, पूरी बिल्डिंग जल जाती है, इतना खौफ है मामा का। आदर करते हुए हम चलते हैं और हमेशा से न्यायपालिका का आदर किया है और आगे भी करते रहेंगे। और लेकिन दोषियों को किसी भी रूप में, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, बख्शा नहीं जाएगा। और किसी भी व्यक्ति का नाम अगर बजरंग दल और संघ से जुड़ा हुआ आया तो उसका प्रमाण दे दें। कोई भी व्यक्ति, हमारे गृह मंत्री कद्दावर नेता श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने साफ किया है, आपके टीवी चैनल्स पे भी चला है, उनसे कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। आपकी पार्टी भी तमाम तरह के इस प्रकार के जब घटनाक्रम होते हैं तो एक जांच दल बनाती है। हमने नेमावर में भी देखा, फिर वो बच्ची भोपाल तक आती है, लेकिन उस जांच की रिपोर्ट का क्या होता है उस पर कुछ खुलासा नहीं होता। दूसरा, खरगोन में जो कुछ होता है तो वो दूसरा पक्ष वो कहता है कि आप बहुत देरी से उनके पास पहुंचे। तो इसके पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं कि आपको नहीं लगता है जो सवाल भाजपा से है कि जो सवाल भाजपा से हो रहा है वहाँ के लोगों का कि न्याय में देरी हो रही है, दोषियों की पहचान में देरी हो रही है, और आप पे आरोप है कि आप पीड़ित पक्षों के बीच में या आरोपियों के बाद जो है आपका समर्थन आरोपियों के साथ और पीड़ितों के बीच आप देरी से पहुंच रहे हैं? मनोज जी, पहली बात तो मैं आपको खरगोन की घटना की बता दूं। जिस समय पे दुर्जनों को जनता ने भगाया अच्छे से, दुर्जन गुस्से करके भगाया, लताड़ के भगाया, उनको बात नहीं करने दी, क्योंकि उनको मालूम था कि अन्याय करने वाले लोग कांग्रेस के ही लोग हैं। अविश्वास का झूठा जी आपको ऐसा आऊंगा मैं, अपना पहले सिद्धार्थ जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। जी मनोज जी, पहली बात तो ये बता दूं कि जिस दिन घटना हुई थी उसके तुरंत दूसरे दिन ही हमारे जो विधायक हैं रवि जोशी जी, उन्होंने 50-50 हजार रुपए की सबको है ना सहायता राशि दी थी और हॉस्पिटल में जाके सबका संज्ञान लिया था। और आपको बता दें 25 दिन क्यों लगा, कर्फ्यू वापस वाली कांग्रेस के लोग थे। झूठ बोलते हो आप लोग और जनता के सामने जो आपका असली चेहरा आ चुका है, अब आप किसी भी तरीके से नहीं बरगला पाओगे। दुर्जन गए थे, दुर्जनों को जनता ने देखा है, दुर्जनों को जनता ने भगाया। भारतीय जनता पार्टी का कोई ही नहीं था उसमें, सबक सिखाया है और दुर्जन गए थे। जांच दल आपको मालूम है क्या करोगे जब आप सत्ता में थे, तब तो करनी पाए। राजस्थान में अन्याय हुआ, क्या हुआ? पलगर में वहां पर साधुओं के साथ मारपीट हुई, वहां पर क्या हुआ? प्रकार का आचरण है कांग्रेस का हमेशा से रहा है। जनता आपको हमेशा सबक सिखाती रही है। चलिए ऐसे एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अब चूंकि बात टाइमिंग की हो रही है और टाइम ये कह रहा है कि इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी आपका, गीत जी आपका, राहुल जी आपका।
तो निश्चित तौर पर एक अलार्मिंग कह सकते हैं इसको घटना, क्योंकि जिस प्रकार से जनता ने नाराजगी दिखाई है दोनों दलों के प्रति, और दोनों तरह की घटनाएं अलग थी, दोनों का नेचर अलग था, दोनों अलग अलग दिशाओं में हुई, और ऐसे में जो राजनीतिक दलों के साथ, दोनों दलों के साथ जनता ने रिएक्शन दिया अपना, तो ये एक खतरे की घंटी और राजनीतिक दलों के लिए भी सोचने का वक्त है कि उनके झूठे वादे दिलासों से अब जनता का पेट नहीं भरने वाला है। अगर आपको जब तक ठोस एक्शन नहीं लेंगे, चाहे वो अल्पसंख्यकों के प्रति हो, चाहे वो आदिवासियों के प्रति हो, या समाज के और भी वर्ग के प्रति, तब तक आप उनका भरोसा नहीं जीत सकते। और अगर आप उनका भरोसा नहीं जीत सकते तो फिर चुनाव आप कैसे जीतेंगे। तो मुद्दा है तो है में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।